बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मौला मुझे या वली मदद हमद है। तो जाने पहले फिक्र से कदम रखूंगा। हमद है उस अल्लाह की जिसने मुस्तफा के कांधों को अली का मिंबर बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूं अंसर भाई दोनों हो। और अगर समझो तो ये आवाज इतनी खराब नहीं। हाँ हाँ, अल्लाह ऐसा कला मेरी नस्लों में किसी को ना दे जिससे अली 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 की सदा बुलंद ना हो सके। हमद है उस अल्लाह की जिसने मुस्तफा के कांधों को अली का मिंबर बना दिया। कब कब कहां कहां कैसे कैसे मेरे मौला को उनके मौला ने अपने दोष पे बुलंद किया। ये तो मेरी कौम के बच्चों को याद है, तवज्जो है। लेकिन आज की तकरीर का पहला फ़िक्रा अगर आपने वसूल कर लिया, बल्कि तरतीबी एतबार से दूसरा फ़िक्रा, तो मैं समझूंगा कि जो मैं बहुत दिनों से सुनाना चाह रहा हूं वो नौबत आ गई है कि आज उससे आपको महरूम न रखा जाए। सामईन गिरामी कदर, यूं समझ ले कि अगर कायनात आदमो आलम में मेरे और आपके अली जैसा मौला न होता तो दीन मक्के ही में दफन हो जाता। अच्छा एक मिनट तुम हैदर हैदर लगाना और जी भर के लगाना। मैं खुद तुम्हारे साथ हैदर हैदर करने को तैयार हूं, क्योंकि अब मैं फिक्रा एक ऐसी जात को सुनाने लगा हूं। था वो पाकिस्तान की सरजमीन का एक शेर, यानी अली के शेर कलंदर का एक शेर। और मुझे नहीं मालूम कि आप उस शख्स को जानते हैं या नहीं, लेकिन मातमी से मुझे तवक्को है कि उसका नाम सुन के दाद जरूर देगा। नाम है मुल्तान वाला शहीद नासिर अब्बास। बस
बस अब तो मेरी तरह देख रहा, अब तो मुझका जुमला सुनो। नासिर मजमे की आंखों में आके डाल के क्या हसीन फिक्रा का है पता नहीं, मैं और आप मिलके भी कीमत दे सकते नहीं। कहते अगर कायनात में अली जैसा शहंशाह ना होता तो और हम भी आज तक कंकर को शंकर समझ के पूज रहे होते। नासिर अब्बास मौला तुम्हारे दरजात बुलंद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या अच्छा अच्छा चलें, मेरे भी बुजुर्ग और उस्ताद शुआरा जनाब अली अंसर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। परवरदिगार आपके रिज़्क़ सुखन में इजाफ़ा फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तूले उम्र इनायत फरमाए। इनकी मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करते हुए, मुस्तफ़ीद होते हुए और आप हजरात की समाअतों की विसातत से लफ्ज़ मैंने कहना है एक, हैं असल में दो अलग अलग। तवज्जो है, दिखने में भी एक जैसे और लिखने में भी एक जैसे, लेकिन अपनी ज़ात में मानी और मफ़ाहीम के एतबार से दो अलग अलग कायनात हैं। मेरी तरफ देखना, बस उस लफ्ज़ शनासी का सबूत दे देना, बाकी सारी गुफ्तगू आसान। दुनिया जिसे दीन समझ रही है वो अली की देन है। जाओ, चैलेंज है अली वालों, खुदा की कसम पूरी कायनात को, जाफर तैयार में बैठे और शायद की नुमाइंदगी कर रहा हूं कि जाओ दौरे रिसालत मआब में अली और अहले बैत को छोड़कर कोई एक शख्सियत ऐसी दिखाओ जिससे सारे मुसलमान खुश हों। नहीं समझ में आया? क्यों खुश नहीं है बाकियों से और अली से सब खुश हैं? इसलिए कि अली ने बुलंद होने के लिए किसी झूठी रिवायत की बैसाखी का सहारा नहीं लिया। जब भी बुलंद हुआ दोषे मुस्तफा पर बुलंद हुआ। मैं अब नहीं है, आज मेरे सीने में आवाज नहीं है, लेकिन नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, मैं तो अपनी किसी कोशिश कर रहा हूं। अंसर साहब, मैं तो ये सोचता हूं कि मुझे और आप जैसे लोग जो जा जा के मंदिरों में अज़ानें दे रहे हैं, हाँ, अली की विलायत की अज़ानें दे रहे हैं, जमाने वालों से 1400 साल के बाद मिंबर पे बैठने वाला वो मवाली बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझो मैं क्या कह रहा हूं? जो सिर्फ यहां बैठ के अली 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 करता है, अल्लाह जाने 1400 साल पहले बिगड़े हुए चेहरों ने खुद मिंबर पे अली को बैठा हुआ कैसे देख लिया। और मेरा अच्छा सुनाओ सुनाओ, ये मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन अगर दिल है, क्योंकि कभी कभी खतीब का अपना भी जी चाह रहा होता है, हाँ, कि एक आध नमाज और पढ़ी जाए, 2 रकतें और सही। तवज्जो है? तो बस फिर जिक्र अली करने लगा हूं। कुर्बतन वाजिब इल्लल्लाह। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, और नहीं मेरी तरफ देखना। वो मेरे मौला ने फरमाया था, तुम्हें याद है ना मेरी खिलाफत का मंजर? अगर दिल है तो सुनो,
हाँ, अपनी लफाजी नहीं, मौला की जबानी। मौला कहते याद है मेरी बैयत का नजारा देखने के लिए बूढ़े लाठियां टेक टेक कर आए थे। नहीं, अगर थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। बूढ़े पीछे वाले भी लाठियां टेक टेक कर आए, बच्चे कोहनियों और घुटनियों के बल चल चल कर आए, मरीज अपनी अपनी खटियाएं औरों के शानों पर उठवा उठवा कर आए। और मेरे मौला के फिक्रे के तेवर देखो, मैं सुनाता हूँ तुम्हें जो मैं सुनाने आया, लेकिन ये भी मेरा जी चाह रहा है। तेवर देखो, मौला कहते हैं अरब की वो बशर औरतें, कर दिया जाया, अरब की बशर औरतें जिनके चेहरों को सूरज की जुआओं ने छुआ तक भी नहीं था, वो भी मेरे दीदार के शौक में चेहरों पर नकाबे डालना भूल गई थी। थक गए हो? आवाज ही नहीं निकल। क्या अली 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 अली। अच्छा एक मिनट, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। थोड़ी सी बढ़ा दो उसकी आवाज। हाँ, पहुंच रही आवाज? हुआ क्या? एक अजीब फिक्रा है, अली हमसर साहब लिखा हुआ है कि उस रात मदीने के लोग रात रात भर करवटें बदल बदल कर आसमान की तरफ देखकर अख्तर शुमारी करते रहे। कि पता नहीं कल अली क्या करने वाले हैं। नहीं, आज तो आपको मेरी तरफ तवज्जो दोहरी रखना होगी। तवज्जो है? लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, और माजरा क्या था मुबारक मिर्जा साहब? माजरा ये था, वाजिबुल एहतराम अहले सुन्नत भी लिखते हैं ये, तवज्जो, के सरकार के दुनिया से जाने के बाद, तवज्जो, पहली खिलाफत में एहतराम रिसालत में मिंबर का वो जीना छोड़ दिया जिस पर रिसालत बैठती थी। ये तो सब जानते हैं, अगर दिल है तो बात बढ़ाएं आगे। अच्छा, दूसरी ने पहली के एहतराम में दूसरी को भी छोड़ दिया, दूसरी सीढ़ी को। तीसरे ने दोनों के एहतराम में तीसरा भी छोड़ दिया, जीना। अब सीढ़ियां हो गई खत्म और बारी आ गई मेरे खैबर शिकन इमाम की। नहीं 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 नहीं, अब इतनी देखो, एक तो नशा वो है जो सुनने वाले पे तारी है, लेकिन जब पढ़ने वाले पे तारी हो जाए है ना, तो बस वो शरूर को तोड़ने की कोशिश न करना, बस मेरी तरफ देखना, क्योंकि अब ये आ गया है अंसर साहब। और खुदा की कसम खा रहा हूं, सीढ़ियां खत्म हो गई, ये करवटें बदलते रहे। बैठना मेरे और तुम्हारे मौला को था, मौत इन्हें आती रही रात भर। के आओ खैर, 10 दिन में पहली बार यहां वालों ने भी कसम तोड़ी है, और मैं सदके जाऊं तुम्हारी ज़ौक़ समात के। शाह साहब, इसमें आप मुस्तस्ना हैं। अच्छा, इजाजत है? और मजा तो आए जब ये सब बाजमात हो रहा हो, और आएगा, अभी बहुत मौके आएंगे अगर दिल है। हाँ, अच्छा, रात रात भर अहले मदीना परेशान होते रहे, करवटे बदल बदल कर आसमान तक तक के मर्दम नहीं अख्तर शुमारी करते रहे कि पता नहीं कल अली करेंगे क्या। पढ़ने दो मुझे। जीने तो खत्म हो गए,
अब या तो अली रातों रात तरखान से नया मिंबर बनवाएंगे या सरकार के मिंबर के साथ मस होकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है बस, बिला तशबीह खत्म कर दी मैंने तमीद। सूरज तुलू हुआ, काश के इसका तुलू तुम देख लो, क्योंकि मुझे आपका नहीं मालूम, मेरा तो अकीदा है इज्जत अबू तालिब की कसम, उस दिन का सूरज तुलू ही अली की खिलाफत का मंजर देखने के लिए हुआ था। और सरकार अगर आप इसे मंजूम कर दें तो क्या ही कहने। हाँ घबराओ नहीं, क्योंकि इस वक्त जिस नूर का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके आगे जितना भी नूर आ जाए वो बेनूर हो जाता। तो तुम छोड़ दो, तुम अपने उसी नूर को किबला काबा समझकर, आ रहा हूं सुनाऊंगा वो जो मुझे सुनाना है, लेकिन दो चार जुमले मुझसे आप वसूल करें। अच्छा अब हुआ क्या, सूरज, गर्मी ज्यादा हो गई, सूरज तुलू हुआ। और लिखने वालों ने लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में इतना रश था। अच्छा अभी थोड़ी देर यहां अली अली होगा, देखना वो आधी से ज्यादा रोड भर जाएगी सिर्फ अली अली सुनकर। सोचो उस दिन कितना रश होगा जिस दिन या अली खुद नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है उस दिन वो भी वहां थे जो हक के दीदार के लिए आए थे। लेकिन अली वालों अक्सरियत उनकी थी जो सिर्फ ये देखने आए थे कि करने क्या वाले हैं अली। ठीक है, और मैं भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दोनों से मुखातिब हूं। ठीक है, इजाजत है, मेरा दिल चाह रहा है, क्या करूं मैं। अच्छा अब सूरज तुलू हुआ और कहते हैं इतना रश था मदीने की गलियों में, मैं मंजरकशी तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितना समझा हूं वो समझा देता हूं कि उस दिन इतना रश था गलियों में, सड़कों पर, हमारी इस्तिलाह में चौक पर, कोने कोने पर, के दीवारें भी भरी हुई थी जैसे दीवारों पे मकोड़े चढ़े हुए हों। सरकार जो अभी तशरीफ लाए, मौला अली की खिलाफत का मंजर कि जिस दिन मौला ने बैयत ली है और खिलाफत को कबूल किया है, अपनी गोशा नशीनी के बाद उम्मत पर एक और एहसान करने की नीयत से। मैं नहीं समझता कि किसी को भी इख्तिलाफ हो सकता है, बहर कैफ। अब लुत्फ आ रहा है। अब हुआ क्या, कहते हैं हवाओं को भी गुजरने की जगह मैसर नहीं, सुई भी अगर गिराई जाए तो जमीन पर ना आ नहीं पाए। समझ तो गए ना कितना रश था। तो बस बिला तशबीह उधर दरवाजा खुला, क्योंकि टिकटिकी बांधे देख रहे थे सब उस दहलीज को जो अबू तुराब की थी। नहीं अब आप थक गए, अब थक गए वो तो मैंने कभी खिताब ही नहीं किया। अच्छा अब हुआ क्या, दरवाजा मुबारक मिर्जा साहब खुला और अदा क्या है मेरे मौला की, सर पे इन्नमा वलियकुमुल्लाह वाला हमामा। नहनु खुज़ानुल्लाह वाली अंगूठी। हाय हाय हाय, जो तुल्लाब हैं जो मदारिस से उठ बैठ रखते हैं वो लुत्फ उठाएंगे इस फिक्रे से। नहनु खुज़ानुल्लाह, तर्जुमा कर दो। वो किसी ने एक मौला से पूछा, मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा खजाना ये है, मेरा खजाना ये है, वो सब खजाना होता कहाँ है। मौला अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा करके कहते नैनु खुज़ानुल्लाह फी अर्दी व समाई, जमीन और आसमानों में अल्लाह का खजाना हम चाहता ही था। मिलके बस अगर सरकार लुत्फ आ रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है। बस अब ये एक एक फिक्रे में एक एक मजलिस है
इन्नमा वलिय्युकुम अल्लाह, कभी जी चाहे तो पढ़वा लीजिएगा मजलिस और किसी बच्चे से पढ़वा ले दे के ये पहली दूसरी ही आयत होती है जो शियों को याद होती है। इन्नमा वलिय्युकुम अल्लाह वाला मामा सर पे नहनु खुज़ानुल्लाह वाली रिवायत वाली अंगूठी मालिक के अंगुश्ते सबाबा में। हाय 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 यार अब जाइए, बस ये 2-4 ही के लिए था। अंगुश्ते सबाबा में मेरे मालिक की वो अंगूठी, कह दो हो जाएगा बर्दाश्त। नस्रुम मिनल्लाह का कमर बंद ज़ेबे कमर, दिल चाहता है कभी कभी पढ़ने वालों को, बेटा जियो। बिस्मिल्लाह, मिलके 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 जिसके हाथों का मालिक ही अली है वो बुलंद करे बिस्मिल्लाह। अली अल्लाह। नहीं दुरूद का बाइकाट ही कर दिया या मालूम, मिलके जितने बिस्मिल्लाह। अजल्ली नमा वलीकुम अल्लाह का मामा और नानु खजानुल्लाह वाली अंगूठी अंगुश्ते ज़बाबा में नस्र मिन अल्लाह का कमरबंद, कह दूं चांद का पैबंद नालेनों को लगा हुआ है। तुमने हक अदा कर दिया खुदा की कसम। और नहीं नहीं नहीं, अब तो आ गया वक्त मैं वो जुमला कहूं, यह हाथ नीचे करना भाई, क्या जुमला सुनो। एक अच्छा पीछे पीछे हसन और हुसैन, उस दिन मेरे अगर आता देख लो तो मालिक को अंजर साहब, उस दिन मेरे मालिक की एक आधा ऐसी थी और वो इफ्तिखार है, वो इफ्तिखार है, वो गुरूर नहीं। हाँ यही तो फर्क लोग नहीं समझ सके थे। सुनो फिर वो क्या हुआ, जंग थी, याद आया, सरकार चलते हुए जा रहे थे और पीछे से किसी पन्ने, पीछे से किसी चैंपियन ने हुजूर की खिदमत में कान के पीछे आयत पढ़ी, कुरान को कुरान याद दिला रहा था। अरे खुदा की कसम, लुत्फ आ रहा है जो दरमियान में बैठे हो, कभी कभी रसीद भिजवाया करो, बस कभी कभी, थ्रू आउट नहीं। अच्छा ये पता नहीं बात से बात चली तो फिर सुनो। अब कुरान को कुरान याद दिला रहा है, कान में क्या कह रहा है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अली की चाल में फख्र था, बदबख्त उसे गरूर समझा, क्योंकि अली तो कह चुके हैं क्या है जो इस मुट्ठी में नहीं, लेकिन फिर भी हम तकब्बुर नहीं करते। अब रसूल से कह रहा, किससे किससे, वो रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसका लहजा धीमा, जो रऊफ है, रहीम है मोमिनीन के साथ, यही तो समझना था, मोमिनीन के साथ, बस यही मैं समझा रहा हूं। और जैसे ही का इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अली तकब्बुर भरी चाल चल रहे हैं या रसूल अल्लाह, और अल्लाह तो तकब्बुर करने वालों को सख्त नापसंद करता है। अब रहमतुल लिल आलमीन का लहजा सुनाओ, मुड़ के कहते मखफज़ अल्लाहु फ़ाक, अल्लाह तेरा मुंह तोड़ दे। नहीं समझ में आया? हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई मौलवी साहब या कोई उनका हमदर्दी रखने वाले, या आपको फिक्रा नहीं कहना चाहिए था, हुजूर सरकार को ये भी नहीं देता कि हुजूर ऐसी गुफ्तगू करे, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे। भाई अरबी का तर्जुमा कर ले, मग़फ़िरल्लाहु फ़ाअक। चले मैं जुमला बदल लेता हूं, आपको तसल्ली हो जाए। हुजूर शायद कहना ये चाह रहे हो कि अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे। अब तक जो पढ़ा है वो एक तरफ, और ये फिर, और क्यों ना बिगाड़े अल्लाह तुम्हारा चेहरा, तुमने अल्लाह के चेहरे पे जो उंगली उठाई है। बल्कि है जी
बेटा कहीं मजलिस बात मजा आ रहा है। खुदा की कसम कभी कभी जी चाहता है कि मैं बताऊं नमाज में क्या क्या है, हाँ? लेकिन अगर आपने साथ दिया तो बात यहाँ तक जाएगी, हाँ? लेकिन फिर नमाज हो मुकम्मल, उसकी रूह को समझकर तो लुत्फ आता है। लेकिन बहरहाल अभी ये मेरा मौजूद सोखन नहीं है, इजाजत है। और अभी आप, हाँ बात कहाँ थी? नस्र मिन अल्लाह का कमर बन जेबे कमर, टूट गया टेम्पो सुनने वालों का, हाँ? बोलो 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 बोल के बोलो बोल के बोलो। नस्र मिन अल्लाह का कमर बन शाह आलम जेबे कमर, इन्नमा वलीकुम अल्लाह का अमामा सर पर, नाहनु खज़ानुल्लाह वाली अंगूठी अंगूठे से बाबा की जीनत बनी हुई है, और चांद का पैबंद, माहताओ बे फलक का पैबंद पापोश अली को लगा हुआ। एक जुमला जाया ना करना, बस इशारा करूंगा। एक एक कदम उठा रहे हैं मेरे और तुम्हारे हिमाम, जमीन कभी दाएं करवट ले रही है, कभी बाएं करवट ले रही है। हैरत है मुझे, जिसे समझ में नहीं आया क्यों करवटें बदल रही, अब तो रात चल रहा है ना। नहीं आ रहा मजा। लुत्फ आ रहा है या वक्त आया हो रहा? तो बात जहन मेरे कहाँ से चली थी, वो जिनको हमारा बैठना बर्दाश्त नहीं होता सिर्फ इसलिए कि हम अली अली ज़्यादा करते हैं, उन्हें इनका मिंबरों पे जाना कैसे बर्दाश्त हुआ होगा? बोले तो नहीं। अच्छा बस जल्दी जब मैं मंजर कशी करता जाऊँ तो ये सांसें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अली की सिर्फ उस दिन की आमद का कर्ज फिर भी कौनैन की गर्दन पर बाकी रह जाएगा। हम तो अपनी किसी कोशिश कर सकते हैं। बस एक जुमला कहता हूँ, आते हुए अली को देखकर पर समेट लिए थे मलकल मौत ने। मेरा भी खिताबत का जी चाहता है, बुनियादी तौर पे खतीब भी हूँ, सर उठाना। और देखो वो नहीं जिनकी तारीख पर नजर है, अब सिर्फ वो समझेंगे जिनकी मुस्तकबिल पर भी नजर है। इनकी अहादीस और रिवायात की रोशनी में क्यों क्यों समेट लिए मलकल मौत ने पर सर उठाना, क्योंकि ये देखकर हैरान हो गए थे कि जुल जलाल आ रहा है। यार पता नहीं तुमने कर दिया जाया, पूरा अशरा जाया कर दिया। जुल जलाल आ रहा है, ये सोच के शायद मलकल मौत ने पर समेट लिए कि कहीं आज ही का लाना दबा दे। जी लुत्फ आ रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है। अच्छा मैं तो अब देख ही नहीं रहा वक्त, बस चेहरे देखूंगा आपके, हाँ कि देख लें कितना पढ़ना है। और अब
खत्म हो गई मसाफत। और उस दिन की एक अदा है वो जहाँ से बात चली गई थी, वो याद फ़ख्र और गुरूर वाली। वो लिखने वाले ने क्या हसीन फ़िक्रा लिखा है, मैं तो उर्दू में तर्जुमा ही कर सकता हूँ कि उस दिन अली की चहलकदमी को देखकर मुबारक मिर्ज़ा हर जी नफस की सांस उसके सीने में अटकती जा रही थी। आधी अभा मेरे मालिक के दोष पर आधी ज़मीन पर घिसटती चली आ रही थी। बस वो फ़ख्र है मेरे इमाम का, हाँ बस ये जिसके लिए था। और अब मसाफत ख़त्म हुई और सरकार आए मस्जिद सरकार में। रश जब बाहर इतना है तो अंदर तो लोग पहले से बैठे होंगे। अब लिखने वाले ने एक फिक्रा लिखा कि एक दफ़ा रुक कर सहन से मिंबर तक के सफ़र पर अली ने मजमे पर ताहिराना नज़र डाली। कौन सी नज़र? कौन सी? नहीं, एक कोई वजह है, कौन सी? जी हो, ताहिराना नज़र डाली। मैंने सोचा क्या ये फिक्रा अली की नज़रों के मयार के मुताबिक है? कह दो, वो जिसके नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकर जमीन पर बैठकर ताहिरों को रिज़्क़ देते हों, हाथ तो बेचारा वही उठाएगा जिसका रिज़्क़ इसी दहलीज से बंधा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं नाराज नहीं होगा अगर किसी का कहीं से भी इधर उधर से खांचे लगे हुए हैं। बाबा हम तो मलंग लो। बेशक लुत्फ आ रहा है या नहीं? अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो फ़िक्रा लिखा गया ताहिराना नज़र डाली, मैंने सोचा ये मयार का नहीं है तो क्यों ना ये कहा जाए कि अली ने मजमे पर आरिफाना नज़र डाली। आपने दाद दे दी, लेकिन अंसर साहब मैंने इस पर भी नजर सानी बल्कि नजर सालिस ना आरिफाना क्यों कहूँ, ये तो इमामुल आरिफीन है। तो फिर ले दे कि मुझे एक ही इस्तिलाह समझ में आई, अल्लाह करे यहाँ सब खरीदार हो। बस यूँ समझ लो अली वालों के उस अली ने फिर उस वक्त मजमे को अपनी ऐनुल्लाही नजरों से चीरा। यार आज मेरा इधर जो बैठे हो बात पहुंच रही है या नहीं? आपकी मुश्किल नहीं, बस खत्म कर दी मैंने तमीज। एक एक कदम बढ़ाता हुआ मेरा और आपका खैबर शिकन मौला आ गई मंजिल। एक मर्तबा मिंबर के करीब रुका और फिर मैं जुमला कह के गुजर जाऊंगा और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपनी मदद आप। जो दाद नहीं दे रहे समझ में नहीं आया, अपनी मदद आप क्यों कहा? इसलिए कि अली के अलावा कोई होता तो कहता ना या अली मदद। अब नहीं नहीं, अब तक की तुम्हारी मेरी सारी दाद मुश्तरका मेहनतें एक तरफ और ये मंजर एक तरफ, मैं छोड़ दूंगा अगर किसी एक के साथ भी जबरदस्ती हो रही है तो हाथ खड़ा कर दे। और अंसर साहब अब मैं दाद आपसे चाहूंगा इस फिक्रे की, खुदा की कसम मिंबर के करीब रुक कर तवज्जो
मेरे और आपके खैबर शिकन मौला ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर मौला मुझे तौफीक दे अपनी मदद आप इज्जत अबू तालिब की कसम, शियों से बेहतर किसी को नहीं पता कब कहा किसकी कसम खानी है। इज्जत अली वालों अबू तालिब की कसम, मेरे और तुम्हारे अबू तुराब मौला ने पहला कदम मिंबर के जीने पर नहीं लोगों की उम्मीदों पर रखा। दूसरे ने आरज़ुओं को कुचला, तीसरे ने हसरतों को पामाल किया। उम्मीद जाफर तैयार वालों, उम्मीद आरज़ू हसरत तीनों को कुचल कर विलायत वहीं बैठ गई जहां रिसालत बैठा करती थे। अलीयुन वलीउल्लाह, 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 अलीयुन वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाह। अगर इजाजत दे तो ये तो वो फ़िक्रा है ना जो हम जैसे मंजरकशी में कहते थे। अब यहाँ से थोड़ा सा सफ़र और है उस फ़िक्रे तक जो अली की अली ज़बान से अदा हुआ। अब कसम खा लो, किसी से पूछ लो, किसी गैर से पूछ लो, जिसे ये रश बुरा लग रहा है उससे भी पूछ लो कि था कोई यहाँ जिस वक्त मैंने ये कहा उम्मीद आरज़ू हसरत को कुचल कर, तीनों को कुचल कर विलायत वहीं बैठ गई। दो ना मेरे साथ, सारी आवाज़ तुम्हारे हवाले कर दी मैंने। जहाँ रिसालत बैठती थी सरदार शाह साहब, कोई एक फर्द भी था जो खड़े होकर नारे ना लगा रहा हो, जिसका चेहरा गुलाब ना हो गया हो, हाँ, जिसको कलंदर धुंधलाई सही नजर ना आ गया हो। बहुत सारे लोग थे ना। अब जहाँ जितनी दाद आप दे रहे हैं वहां दाद थोड़ी हो रही थी, वहां तो गोनियां चल रही थी। ये यार ये इतने रश में बैठने वाले समझ सकते हैं कि कोनिया ये देख बराबर वाले से। और क्या कह रहे थे? खुदा की कसम, देखो मैं तो आपको रेगुलर ह्यूमन जेस्चर्स में ही समझा सकता हूं ना कि क्या कैफियत होगी। जरा एहतराम नहीं किया, वहीं बैठ गए जहां रिसालत बैठती थी। एक आध जीना भी नहीं छोड़ा। सौर उठाना खुदा की कसम, एक आध जीना भी नहीं छोड़ा। छोड़ ही देते, थोड़ी देर कोई छोड़ देते, रुक ही जाते। अच्छा अब ये कैसे हो सकता था अगर विलायती बैठे सारे बैठे? ये कैसे हो सकता था कि फर्श की पस्तियों में सरगोशियां हो रही हों और उज़्नुल्लाह तक ना पहुंचे? बस पढ़ दिया मैंने खुदा की कसम, जो मुझे आज पढ़ना था। बस जैसे ये मजमा देखा मेरे मौला एक मर्तबा रुक के कहते खबरदार, हो जाएगा बर्दाश्त, जसारत न करना। और ये कहते हुए मेरे मौला ने आखिरी जीने से अपने कदम को उठाकर अपनी पिटली मजमे की तरफ इशारतन, और इस तरह देखना, यदुल्लाही इशारे से पिंडलियों की तरफ इशारा करके मजमे की आंखों में आके डाल के कहा खबरदार, ये कदम दोषे रिसालत तक जा चुके लकड़ी के मिंबर की औकात ही क्या है?
कलंदर माँ बिस्मिल्लाह। काफी क्या थक गए तो छोड़ दो, वक्त हो चुका है। अच्छा चलो, कुछ तो होगा कलंदर के अली की रफ्तार में। कर दूं इशारा कि मेराज की रात उस रफ्तार तक पहुंचने में मुस्तफा के माथे पर भी पसीना आ गया। अब तो छेड़ दी मैंने। कुरान मजीद की एक आयत है, अगर इजाजत हो, जिसे याद हो वो मेरा साथ दे। दना फतदल्ला फकाउना काबा कौसैनी औ अदना। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ रज़ा असगर, मुतअद्दिद खतीबों ने आज तक इस मिंबर से, इन मिंबरों से इस आयत के ज़िमन में लाउतादाद तकरीरें की। थके हुए तो नहीं, लेकिन अली वालों हकीकत तो ये है कि ये चंद हुरूफ जो बज़ाहिर आपस में बगलगीर होकर आयत की शक्ल में जो हम तक ऐसे ही पहुंचा दिए गए, हमने इन्हें जब भी समझा या जब भी देखा, कह दो स्याही के चोगे में ही देखा। कहां नूर की मंजर कशी और स्याही के पर्दे। कभी कभी हाशमी साहब इंसान अपने लिए भी कोई फिक्रा मुबारक मिर्जा मिंबर से कह देता है, स्याही बेमाने इंक है ना। तो हम तो हुरूफ की हकीकत नहीं समझे, चे जाए कि उसकी मेराज समझे जो हकीकतुल हकायक है। ये तो खुदा की कसम, कभी कभी तो मेरा खुद जी चाहता है फिक्रा कह के कहूँ सुभान अल्लाह। हकीकतुल हकायक, दिल है तो सुनाओ। वो जो इंतजार कर रहे हैं सरकार, मेराज। और क्यों हुई मेराज? जमीन छोड़ी, मकान छोड़ा, जमान छोड़ा, और फिर एक मकान से दूसरे मकान तक। चलो मैं जुमला इसलाह कर लेता हूं, एक मकान से अपने ही दूसरे मकान तक। रातों लुत्फ आ रहा है या नहीं? रातों रात थी के पर्दों में इतनी मसाफत गुफ्तगू के लिए। क्या मकसूद है मेरा जो नबी गुफ्तगू था? वो तो खैर से जमीन पर भी हो रही थी। एक मिनट, जिब्रील को भेज कर भी हो रही थी, कह दूं बगैर भेजे भी हो रही थी, और अगर सब विलायती हैं तो फिर कबूल करना दोनों हाथों से, पर्दों में भी हो रही थी, बगैर पर्दों के भी हो रही। मिल गए हैदर।
सरकार ये इशारे होते हैं, इशारे होते हैं सुनने वालों के। जब आदम अजमा हाथ बुलंद करे और बाकी रहने दे, ये इशारे होते हैं कि बस सैयद हो गया, मसाइब पे आ जाओ। अच्छा तो गुफ्तगू तुलानी हो गई, माफी चाहता हूं। मुझे ऐसा मजमा नहीं मैसर आया अब तक। मालिक आप सबको निगाह बद से महफूज रखे। लेकिन अब दो चार इल्मी बातें करें। ये मकसूद महराज मुबारक मिर्जा गुफ्तगू नहीं हो सकता, फकत गुफ्तगू नहीं, कई मकासद हैं। चलो मैं इशारा करके देख लेता हूँ, अगर दिल है तो मैं राज में कदम रखूंगा, वरना फिर बाकी कल। हाँ, यानी एक मकसद तो ये भी था कि जमीन से लेकर अर्श उला तक, अर्श उला से लेकर सिदरा तक, जितना ऊपर जा सकते हो, सिदरा से लेकर हिजाब आज़म तक, और फिर उसके भी चंद पर्दों के अंदर तक, यहां तक के बगैर पर्दे तक रसूल जहां 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 तवज्जो जहां 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 से भी गुजर रहे थे, वहां 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 की मखलूक को देख देख कर यही कह रहे थे कि देख लो, मैं तुम जैसा भी नहीं, तुम जैसा भी नहीं, तुम जैसा भी नहीं, तुम जैसा। नहीं और नहीं यार, नहीं यार। लेकिन आज मैं दिल है तो बार बार पूछ रहा हूं, कोई वजह है? चलें दो चार जुमले और कह के देख लेता हूं, बाकी कल। ठीक है। और ये मेरे दिमाग में तब से ही आ गया था जब इसने, वो नौजवान ने रुबाई पढ़ी थी और नमाजियों का जिक्र किया था, लेकिन वो कर रहा था बेरूह नमाजियों का जिक्र, बेरूह नमाजों का जिक्र, और मुझे करना है असले रूह नमाज का जिक्र। वो नमाज नहीं जो तुम्हें जमीन पर मिली, वो नमाज जो मुस्तफा को वहां से मिली। तो मुमकिन है यहाँ एक दो दिन शाह आलम साहब लग जाएं, इजाजत है अंत साहब? अच्छा बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, ये दुश्मन हैदर की इससे बड़ी सजा क्या होती है कि अल्लाह उसे बेरूह नमाजों में मसरूफ कर देता। जोश ने कहा था गालिबन, अहमक जो गुनाह कर नहीं पाते उनको बेरूह नमाजों में लगा देता। या पता नहीं, अंसर साहब बेहतर समझते हैं कि बहरहाल मुझे तो मफहूम शेर से मतलब था, लेकिन बहरहाल दिल है। अब याद है मैंने 2 दिन पहले एक इशारा किया था, अगर याद है, शम्स और कमर वाली बहस में, कि शम्स रसूल कमर अली, और सूरह यासीन में आयत शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकुल कमर मिनल। एक रात ऐसी आई जब कमर की रफ्तार से शम्स की रफ्तार ताहावुन नहीं कर सकी। साहब मुझे हैरत है उस शख्स की समाअत पर जिसने ताहावुन पे दाद दिया है। यानी जैसे आम इस्तेलाह में कहते हैं आजकल के नौजवान के खुद नॉट कूप अप विद द स्पीड, हाँ नहीं जा सके, मैच नहीं कर सके। लुत्फ आ रहा है या नहीं? और शम्स रसूल कमर है अली, अली पहले पहुंचे। लेकिन अल्लाह जाने, कह दो मैं फिक्र हो, अल्लाह जाने ज़ईद हाशमी उस दिन निगाह मोहम्मदी को किसके दीदार की इतनी हसरत थी। आए जिसे पता है वो तो मेरा साथ देना।
अल्लाह जाने किसके दीदार में इतना बेचैन और मुस्तरिब तरस हूं कि इतनी तेजी से ये सफर तय कर रहे थे कि बुर्राक के माथे पे भी पसीना आ गया। कोई तो वजह है जो मैंने ये बहस छेड़ी है। अभी भी पूछ रहा हूं, वक्त है, हिम्मत है, कलंदर है। तीन हकीकत ऐसी हैं जिन्हें उस रात पसीना आया। सुना दो पीछे वाले। पहली हकीकत बुर्राक के माथे पे, जाया ना करना। दूसरा रोज आने जाने वाले जिब्रील के माथे पे। सिर्फ लफाजी नहीं है। और तीसरा तो सबसे पहले बताया खुद मेरे और आपके सरकार के पसीने से, माथे के पसीने की बात। और घबराई नहीं, उसने खिलकत आदम से भी पहले इस हस्ती के पसीने को जाया थोड़ी किया। और मैंने सईद हाशमी साहब 7 दिन मैंने वो सुनाया जो आपको सुनना था। एक दिन मेरा जी चाहता मैं अपने आप को सुनाऊं। तो उठाओ, 3 हकीकतें हैं जिन्हें पसीना आया। बुर्राक को आया रफ्तार मोहम्मद देखकर, जिब्रील को भी आया रफ्तार मोहम्मद देखकर। हटा दूं पर्दे, इजाजत है? और मुस्तफा के माथे पे कब पसीना आया? जब उसने अल्लाह के जलाल को बराह रास्त बगैर पर्दे के मिल के अगर समझ आ गई है तो तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। यार मुझे हैरत है, अक्सरियत के ऊपर से गुजर गया मिसरा। मेरे बरादरान अहले सुन्नत बड़ा झूम झूम के पढ़ते हैं ना ये मिसरा, और झूमते हैं मेराज का जिक्र करके। 24 घंटे तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम यही तो नमक हलाली है कि तुम जिसका खाओ उसके गीत गाओ। लेकिन अब जिंदगी हो गई तुम्हें ये बताते हुए कि तुम किसका खाते रहे हो। अब उम्मत मुस्लिमा को ये भी तो बताओ जिसके तू गीत गा रहा है वो किसका रिज़्क खाता रहा। नहीं आया समझ में? हाय हाय आंसर भाई दे। 1 बज गया, घंटा हो गया। चलो बाकी कल थक गए तो बाकी कल। नहीं आपको शायद एहसास नहीं है 1 बज गया है। चलो एक जुमला और। हाय हाय हाय। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं अब आपने चार्ज कर दिया है तो पहला पसीना आया बुर्राक में अपना मुबारक मिर्जा साहब। बुर्राक को माफ कीजिएगा बुर्राक कह दिया, मुबारक मिर्जा साहब। पसीना आया बुर्राक को। कौन है बुर्राक? जानते हैं ना? अब इसके भी फजाइल सुनाओ। चलो हदीस सुन लो। एक अब याद आ गई। लौ उज़िन अल्लाहु लजावतु, लौ उज़िन अल्लाहु लजावतु दुनिया वल आखिरा फी जरयतिन वाहिदा। अल्लाह ने बुर्राक के बारे में रसूल कह रहे हैं कि बुर्राक को अगर अल्लाह इजाजत दे दे तो वो दुनिया और आखिरत का सफर एक छलांग में तय कर लेता। मैं अपनी यूथ से बोलूं, ऑल यू हैव हर्ड ऑफ इज नॉट मोर देन फेरारीज इन दिस वर्ल्ड। आपने तो फेरारियों का जिक्र सुना है ना, और शियों ने तो दोनों फेरारियों का जिक्र सुना हुआ है।
है ना। और बहरहाल इशारा किया मैंने साहिबान हरारत और साहिबान इशारत के लिए, लेकिन बुर्राक की रफ्तार देखी, घबरा गए। फिजरियतिन वाहिदा, एक जरिए, एक जस्त में। लव उज़िन, अगर अल्लाह इज़्न देते, उस दिन तो सारे इज़्न थे। लेकिन अल्लाह जाने मोहम्मद ने किसको देखना था। अब ये भी मैं याद दिलाऊं अपने सुनने वालों को कि चले दो जुमले कहता हूं, बाकी कल, ठीक है। अल्लाह जाने किसके इश्तियाक में सरकार चले जा रहे थे कि बुर्राक की रफ्तार ने दम तोड़ दिया। आ गया, और जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो जान ले। एक मकाम आया जहाँ बुर्राक ने साथ छोड़ दिया, फिर रसूल ने रफ रफ मंगवाया। नहीं पता, रफ रफ है नूर का कालीन। और एक मकाम आया कि रफ रफ ने भी दम तोड़ दिया, फिर रसूल ने बहरम मंगवाया, और वो है नूर का एक झूला। अल्लाह जाने आले मोहम्मद और झूलों के रिश्ते कितने पुराने। बहरहाल ये कभी कभी फिक्र मेरे अपने लिए होते हैं, परेशान नहीं हुआ करें कि ये खतीब को हुआ क्या है। अच्छा, तो ये तो फिर आगे चल के बताएंगे कि जब अगर दिल है। अल्लाह जाने क्या कशिश है इस नाम में, अल्लाह के शेर में। और शालम मैं कहता हूँ फ़िक्र कि बुर्राक के माथे पे आया पसीना, ठीक, और जिब्रील को भी आया पसीना। ज़ाया नहीं कर दिया ना आपने जुमला। रोज़ आने जाने वाले जिसका काम ही ये है कि वो मकाम सिदरा पे खड़ा रहे। अच्छा चले मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो एक नबी का मशहूर ज़माना वाक़या है, और अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में लिखा है, और इस किस्से को अहसनुल क़िसस भी कहा है, और जिसे और ईरानियों ने इस पर फिल्म भी बनाई है, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुनासिब बनाई है। हाँ, वो याद है कि मिस्र का मुल्क था, किनान का शहर था, दावत जुम नामी कोई कुआं था, बुग़्ज़ रखने वाले उस वक्त के वली के, उस वक्त के वली से बुग़्ज़ रखने वाले उसे कुएं में धकेलने के लिए, मैं ज़रा जिब्रील की रफ्तार समझाना चाह रहा हूँ, अगर आ जाए समझ में तो बस रसीद भिजवा देना। दावत जुम कुएं के दहाने पर यूसुफ को लेकर यूसुफ के भाई खड़े हैं, और बस धक्का देने वाले हैं, बल्कि धक्का दिया, और मकाम सिदरा पे खड़े जिब्रील को अल्लाह ने ये नहीं बताया किधर। यार कभी अली के नौकरों के फजाइल भी सुना करो। हाँ, ये नहीं बताया वाज़े कि किधर जाना है, बस इतना कहा जिब्रील इतरक यूसुफ, जा यूसुफ को पकड़। मैं अल्लाह करे दिखा सकूं तुम्हें जिब्रील की रफ्तार, बुर्राक की तो समझाई ना, जो पीछे बैठे समझाई ना, बस इतनी आवाज आई थी इधर एक यूसुफ को सईद हाशमी अल्लाह कह रहा है जिब्रील से पकड़। अल्लाह जाने जिब्रील ने लम्हे के करोड़वें हिस्से में सारी कायनात के कितने कुओं के चक्कर लगा लिए कि अभी मुबारक मिर्जा गिरने वाला कुएं की 8वीं ईंट से ही गुजर रहा था कि जिब्रील परों पे लेकर खड़ा हो गया। बस काफी है, काफी है। जो जहां बैठा है खैरात मांगते हुए अली इब्न अबी तालिब से डरा।
अल्लाह अकबर, खरीद लिया खुदा की कसम तुम्हारे नारे ने। थक गए तो बस बाकी कल। अच्छा अब क्या हुआ? तो जिब्रील के भी माथे पे पसीना, और अब आया मुस्तफा के माथे पर। कब? जब उसके जलाल को बराह रास्त, नहीं समझे, बराह रास्त बगैर किसी वास्ते वसीले के, एक भी पर्दा नहीं दरमियान में। नहीं मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं। चलो एक नबी की और मिसाल दे दी, एक नबी की और मिसाल सुन लो। सुई देखिए, चुभाई थोड़ी है, देखी है। अच्छा उसके पीछे एक सुराख होता है इतना सा, ये बिल्कुल जिस इतना स्मॉल ऑफ हो कि वो इंसान काफी देर तक लगा रहता है कि बस धागा गुजर जाए, इतना बारीक सुराख, बस उतनी, यानी उसमें से अगर नूर गुजरे तो कितना गुजर जाएगा। बस इतनी सी तजल्ली हुई थी तूर पर यार, बस पढ़ दी मैंने आज मजलिस। तो कलीमुल्लाह पहरो बेहोश रहे। अल्लाह जाने मुस्तफा की हकीकत क्या है कि जब उसे बेनकाब देखा तो सिर्फ माथे से पसीना टपका। हो गई मजा है उधर? हाँ वो जो इतनी बुलंदियों से भी बुलंद है। एक लम्हे के लिए सोचो, उनके बच्चे जमीन पर कासिम की लाश के टुकड़े चुनते रहे। हो गया नस्ल दर नस्ल मातमी का पुरसा तो हो गया। कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके सिर्फ नाम ही में उनके मसाइब छुपे हुए हैं। मेरी जगह खुदा की कसम इस वक्त कोई और खतीब होता तो ये फिक्रा शायद सबसे आखिर में कहता, लेकिन चूंकि दो चार ने कह दिया हाय कासिम, इसलिए तुम ये फिक्रा वसूल करो, लेकिन इसकी रूह को समझकर वसूल करना। अंसु साहब ये फिक्रा मेरा नहीं, बुजुर्ग खतीब मरहूम खतीब हज़रत ज़ैदी साहब का फिक्रा है। कहते हैं मैं दारैन कुर्बान करूं हसन के उस बेटे पर, जाया ना करना। कासिम कहते हैं बांटने वाले को, बस अब जाया ना करना। कहते मैं दारैन कुर्बान करूं हसन की उस मजलूम औलाद पर जो जीन पे कासिम था, जमीन पे तकसीम हो गया। हाय हाय जज़ाकल्लाह। नूर खामोश करना शुरू हो गए। चलो तुम अंधेरों में उसे रो लो जिसका लाशा भरी रोशनी में हुसैन तलाश करते रहे। हाय 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 अजरकुम अला अल्लाह।
एक जुमला कहूँ, दो बातें करूँ बस, दो रिवायतें पढ़ता हूँ। और पहली रिवायत इसलिए कि याद आ जाए मेरे रोने वाले अज़ादारों को कि आज जिसकी मेहंदी उठाने के लिए आए हो ये बेटा किसका है। चलो मैं इशारा कर देता हूं, ये अमीर बाप का गरीब बेटा है। अब दिल खोल कर रो लेना, ये परवाह किए बगैर कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। क्यों कहा अमीर बाप का गरीब बेटा। जिब्रील जिसका जिक्र अभी किया, एक दिन आए रसूल के पास जिनका जिक्र अभी किया, मालिक मुझे हिम्मत दे, कलेजा दे कि मैं इस शहजादे की शहादत सुना सकूं, वो शहादत सुनाऊं जो हुसैन से देखी नहीं जा रही थी। एक एक जुमले में क़यामत मातमी हो तुम्हारे लिए, एक एक फिक्र में क़यामत। शुक्र है सैयदा का, शुक्र है कि उन्होंने हमें चुन लिया हुसैन पर आंसू बहाने के लिए। ना हम इस काबिल थे, ना हमारे माँ बाप इस काबिल थे, ना हमारे आने वाली नस्लें से। चलो मैं हिम्मत करता हूं, तुम सुनो, सुनने वाले बनो, मैं हिम्मत करता। एक दिन जिब्रील आए अर्श से जमीन पर हाथ में 5 कफन लेकर। अजरकम अल्लाह। जिसे याद आ गया उसका तो कलेजा फट चुका। जिसने सुना नहीं, मिर्जा साहब मेरी मजबूरी है कि मैं उसे ये वाकया सुनाऊं। हाथ में आए 5 कफन लेके, हौसले से सुनना। तशरीफ फरमाते पंजतर। पहला कफन जिब्रील ने अपने हथेली पर उठाया, माफ करना अपने पैरों पे उठाया, और उसके ऊपर थोड़ा सा जन्नत से लाया हुआ काफूर रखा, और रसूल की तरफ ये कह के पेश किया, हाजा हदियतुल लक, ये आपका कफन है या रसूल अल्लाह। देखो शिया कहते ही उसे हैं कि उसके मालिकों को कफन दिए जा रहे हो और वो अपना सीना पीटना शुरू हो जाए। माफ कर देना, अब उससे बड़ी कयामत है। दूसरा कफन उठा के जिब्रील ने बतूल की खिदमत में पेश किया। भाई मातम करो किसकी दुआ से पैदा हुए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तीसरा कफन जिब्रील ने अली को दे दिया। अब मुझे ये मेरे हाथ दोनों जुड़े हुए हैं, तुमसे माफी मांग के जुमला कह रहा हूं। 5 कफन आए थे, पहला नबी को दिया, दूसरा अली को दिया, तीसरा बतूल को दिया, और 2 कफन दे दिए हसन को। भाई मातम करो ना इस बात पर। पास बैठी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, बाप के कदमों पे गिर के कहती है, बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोको रोको मिर्जा, संभालो मुबारक। शाह साहब आज मेरा दिल जा रहा है कि मैं मसाइब सुना। मैं अपनी माँ बहनों से माफी मांग रहा हूं कि अगर ज्यादा हो गया है गिरिया तो उठ के चले जाएं, सैयदा ने नौकरी कबूल कर ली। सैयदा कहती बाबा है मैं कुर्बान, जिंदगियां कुर्बान इस फिक्रे पर, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता।
किसी का कुछ नहीं लगता, वसूल करना। वो दिन था जिस दिन मुस्तफा ने सर उठा के कहा, फातिमा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हाय हाय हाय, सुन लिया तुमने, सुन लिया। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। एक हाथ सर पे मारा, जुमला सुन के 2 हाथ सीने पे मारे। अब माफ कर देना, पास खड़ी ज़ैनब कुबरा ने ये फिक्रा सुन लिया, बैठ गया जहन में फिक्रा। रजा ज़ैनब ने सुना है हसन अमीर है, बस अब मैं इशारा करूंगा क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुसैन गरीब है। रसूल दुनिया से चले गए, सैयदा ने कह दिया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। दुखियारी माँ जख्मी पहलू पे हाथ रखकर, थक गए हो तुम, अभी तो मेहंदी देखनी है तुमने कासिम की। और मौसा कासिम की मेहंदी पे एतराज करने वालों, तुम्हें अगर ये सुन्नत समझ में नहीं आती तो इसे सुन्नत समझ कर नहीं, फरवा की हसरत समझ के उठा लिया करो। तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं सुन सकते। कहा वो हस्तियां जिनके कफन अर्श से आए, और कहा वो शहजादा जिसकी लाश के टुकड़े हुसैन अपनी आबा करबला की खाक पर बिछा। जज़ाकल्लाह। शायद मैं समझा नहीं सका वज़ादार तुम्हें, ये मामूली आबा थोड़ी है। हुसैन ने अपनी आबा में लाश के टुकड़े चुने थे कासिम के। अच्छा मैं रुक सांस ले लो, सांस ले लो। ज़ैनब ने ये फिक्रा सुना, वासिफ फिर इसको रोको, सुना हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। रसूल दुनिया से गए, का हसन अमीर मेरा साथ दे देना, हुसैन गरीब। सांस ले लो। अली दुनिया से गए, हुसैन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैंने माफिया बहुत मांगी है तुमसे अज़ादारों, क्योंकि ये कलेजा फाड़ देगी रिवायत। सैयद आ गई, लेकिन जब 28 सफर का दिन आया और तीरों से भरा हुआ जनाजा हसन का दूसरी मर्तबा अंदर आया, ज़ैनब उठे दौड़कर, कभी हुसैन का सीना चूमा, मातम करो, कभी हुसैन का माथा। किसी ने कहा जनाजा हसन का आ रहा है, दूसरे हुसैन के तड़प के कह रही है, मैं ये सोच रही हूं कि जब अमीरों के जनाजे ऐसे आते हैं, अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा। जज़ाकल्लाह। बैठ। हौसला। एक रिवायत तुम जानो और शहजादे की मेहंदी यानी फरवा की हसरत जाने। मैंने बहुत रुलाया है तुम्हें आज, मेरी शिकायत न करना, लेकिन मैं जितना छुपा छुपा के सुना सकता हूं मैं वो तुम्हें सुना देता। शिकायत न करना मेरी, नहीं सुन सकता। चलो एक फिक्र सुना। मैं अपनी सारी, बेटा हौसला कर, सारी सांस लो, सारी जिंदगी की के पड़े हुए मसाइब एक तरफ और उम्मे फरवा का एक दर्द एक तरफ। तुम नहीं समझे वो दर्द क्या है, वो सुन लो तुम। उसके बाद एक रिवायत पढ़ूंगा और बस। और वो दर्द क्या है रज़ा असगर, कि माँ सारी रात शबे आशूर कासिम की जुल्फे चूमती रही। नहीं जुमला सुनो। और थोड़ी पे हाथ रख के कहा, कासिम में बहुत थक गई हो, कासिम में तंग आ गई हो, अरबों के ये ताने सुन सुनकर कि तेरे बाप को लड़ना नहीं आता था। हाय हाय।
जज़ाकल्लाह। मैंने कहा था नहीं होगा बर्दाश्त। अब जितनी ताकत है तुम में इसे समेटो, क्योंकि सिर्फ नहीं, मैं नहीं जंग सुनाता, ना खत सुनाता, ना पामाली सुनाता, बस तुम जुमला सुनोगे। तू किसकी मेहंदी उठाने आया है मातमी? किसकी मेहंदी उठाने आजादार? किसकी मेहंदी उठाने आया? 10वीं मुहर्रम को जाहिर इजाजत तो नहीं दे रहे थे हुसैन, क्योंकि हसन के जिगर के टुकड़े देख चुके हो हुसैन। मैंने तवक्को से पहले कह दिया फिक्रा, इसलिए तुम शायद वसूल नहीं कर सके, मुझे माफ कर। इजाजत नहीं मिल रही खास। अब मैं नाम लेने लगा हूं 2 हस्तियों का जो आपस में खेमों से कुछ दूर, ले लो सांस, खेमों से कुछ दूर। शालम ये मेरे हाथ जोड़े, मैंने हवाले किया। मालिक तुम्हें करबला लेकर जाए, जिसने करबला नहीं देखी। मेरा भाई जाफरी साहब लेके जा रहे हैं करबला, कोशिश करो जो नहीं जा सके अपने माँ बाप को जरूर भेजो, और फिर उनसे पूछना क्या ये सब वहां है। मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं बस। ये देखो खेमों से, जहां खेमा गाय उससे कुछ दूर 2 हस्तियां आपस में गुफ्तगू कर रही। मैं सिर्फ नाम लूंगा और तुम सीने पीट लोगे, क्योंकि वो नाम ही ऐसे हैं। एक का नाम है अली अकबर। हाय मैं सदके, हाय हुसैन के बच्चे के नाम पे अपने आप को पीटने वाला। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिया है। एक का नाम है अली अकबर, दूसरे का नाम है अबुल फजल अब्बास। मातम मातम मातम, लेकिन रिवायत सुनते हुए सुनो, सैयदा सफर देंगी मेरे बच्चे तुझे, तुझे फातिमा सफर देंगी, फातिमा सफर देंगी। बस मैंने हवाले किया। इधर देखना, गाजी और अकबर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे हाथ जोड़े में तुम्हें सिर्फ एक सरगोशी सुनाता हूं। अब अली अकबर से अब्बास कह रहे हैं, बेटा अकबर ऐसा करते हैं कि पहले मैं चला जाता हूं, इसलिए कि अली अकबर अगर पहले तुम चले गए तो मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर कहते नहीं चाचा जान, पहले मैं जाता हूं, क्योंकि अगर आप माफ कर देना, अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। ये जुमला कासिम ने सुना, दौड़ के दोनों के कदमों पे हाथ रखा, कहा ना चाचा जान पहले आप जाए, ना भैया आप जाए। एक के जाने से आंख का नूर जाएगा, एक के जाने से कमर। ऐसा करते हैं पहले मैं चला जाता हूं, क्योंकि मैं तो यतीम हूं ना, माता मैं तो यतीम हूं। हुसैन आगे बढ़े, तो मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा